किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे और रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज किसी के घर में, भाऊ मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, संवाद कर। तारकासुर के 3 बेटे और वो तीनों ने वर प्राप्त करा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3। इनका बेर शंकर भगवान से नहीं है। कल आपको कथा में कहा था, परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बेर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बेर, किसी से नहीं। एक लिंगायत संप्रदाय का, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की जो माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, मस्तक पर इनके भस्म त्रिपुंड होता है, गले में चांदी की छोटी सी डिबिया में एक शिवलिंग होता है, बड़ा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में ये चीज बताई जाती है कि आपका कोई बेरी नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। और यहां पर भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त बैठे हों तो आप लोग बैठे हैं? अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, प्रणाम आप लोगों को। बहुत आपके गले में जो विराजमान मेरे शिव हैं, उनको मैं दंडवत वीर संप्रदाय में ये वर्णन किया जाता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके गले में शिवलिंग विराजमान है, जिसके गले में, जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके श्रवण में, जिसके पूरे अंग अंग में शंकर अगर विराजमान हो जाता है तो उसकी दृष्टि में सब सम। शिव भक्त के पास अगर कोई जाकर कह दे तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसी निंदा करी, ऐसा बोल दिया, शिव भक्त अगर असली भक्त है ना तो वो एक ही बात कहेगा, नमन है उनको जो निंदा कर रहे हैं, प्रणाम है उनको जो अपशब्द कह रहे हैं। शिव भक्त, मेरे शंकर भगवान की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित होते हैं और तीनों पूछा। एक बार देवर्षि नारद ने तारकाक्ष से पूछा, कमलाक्ष की से पूछा, कहा तारकाक्ष, भगवान विष्णु
का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, भगवत भजन है उनका, लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठ रहते हैं, शेष सैया है, सुंदर नाग शेषनाग की सैया विराजमान है, ऐसा है वैसा है। और देवऋषि नारद ने फिर भगवान शंकर के लिए कहा कि तुम भी पृथ्वी पर रहते हो, वो भी पृथ्वी पर रहते हो। हमको लगता है आपके द्रोही तो शिव ही होंगे। तारकाक्ष से देवऋषि नारद ने कहा कि आपके द्रोही तो शंकर होंगे। तो तारकाक्ष ने उत्तर दिया, मेरे पिता तारकासुर जिनके प्राण गए षडानंद कार्तिकेय के द्वारा, वो मेरे पिता ने ही वर मांगा। शिव तुम्हारा द्रोही, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन। और इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इनको रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। ये रोग है। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का था, कानों का। इतनी दिन में दोपहर में तुम्हारा 2 बजे 1:30 बजे सोने, यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। कानों से शिव कथा सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है। 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत।
और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 एक मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चल, तू कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, शिव तुम्हारे द्रोही हैं? नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, 1 लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोही। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु, तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या अंतिम इच्छा? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही, कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना शिव महापुराण में शंकर भगवान की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती बैकुंठ में
व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है। पुण्य खत्म, धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म। फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे, तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह कुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला बैकुंठ आता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी बैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा। इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। 1 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ। पहला संदेशा मेरे ससुर जी, ओकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर दौड़ी